संविधान को बदलना, तो इस तरह से संविधान बदलने के नाम पर इनको तो ये उतना जनमत नहीं मिला। उतना 400 का नारा दिए थे, 240 पे आके अटक गए। इनको तो वो मौका मिला नहीं। लेकिन ये अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खंड खंड करके संविधान को तोड़ रहे हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी प्रदत्त आरक्षण है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा ही कि SC/ST में 9 जजों के SC/ST के रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर लगाने की बात नहीं की, जबकि ये 7 जजों का जंच, जिसमें से पाँच ही जज के माध्यम से इन्होंने जो है एक सुप्रीम कोर्ट से SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगावेंगे, कोटा का वर्गीकरण करने के लिए। तो इस तरह से ये आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये पुरानी परंपरा में स्मृति का जो देन था, जो मनुस्मृति के हिसाब से जो संविधान का जो समाज का अनुसूचित जाति जनजाति। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार साथियों, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। हमारे साथ राम प्रवेश राम है, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जीवन बीमा पेंशन कर्मचारी पूर्व मध्य क्षेत्र कार्यालय पटना के महासचिव हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, इनकी संस्था से क्या कुछ तैयारी है और किस लिए ये भारत बंद करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका निकाल करके आया यहाँ पर, और इसके लिए मैं आपको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, RSS के इशारे पर जो है SC/ST OBC के आरक्षण पर पुरजोर कुठाराघात कर रही है। इनका चूँकि मनसा ही था संविधान को बदलना, तो इस तरह से संविधान बदलने के नाम पर इनको तो ये उतना जनमत नहीं मिला, उतना सीट इनको मिला नहीं। 400 का नारा दिए थे, 240 पे आके अटक गए। इनको तो वो मौका मिला नहीं। लेकिन ये अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खंड खंड करके संविधान को तोड़ रहे हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा ही कि SC/ST में 9 जजों के बेंच ने SC/ST के रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर लगाने की बात नहीं की, जबकि ये 7 जजों का जंच, जिसमें से 5 ही 2 तो विरोध किया, 5 ही जज के माध्यम से इन्होंने जो है एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवाया कि हम SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगावेंगे, कोटा का वर्गीकरण करने के लिए। तो इस तरह से ये आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये पुरानी परंपरा में फिर लाना चाह रहे हैं। जो मनुस्मृति का जो देन था, जो मनुस्मृति के हिसाब से जो संविधान का जो समाज का अनुसूचित जाति जनजाति, उस समय के दलित समुदाय, इसको कहिए दलित आदिवासी, वो फिर से पुरानी परंपरा में लाने का इनका प्रयास है। क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर दिए हैं, शिक्षा को भी निजीकरण कर दिए हैं, आम लोगों के पहुंच की बात नहीं है। बाल बच्चे वहाँ नहीं, आज देहात के देखिए वो लोग पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। एक तरफ से उसको वहाँ रोकना है और दूसरी तरफ जो लोग आगे बढ़ गया है उसको क्रीमी लेयर के माध्यम से रोकना, और इसके बाद सारे पोस्ट को वैकेंट रखना। इसके बाद जो है वो तो फिलअप होगा नहीं, तो उसको फिर बाद में डी रिजर्व करके जनरल से भर देना, यही इनका मोटो है। अभी आपने देखा भी है कि भारत सरकार जो है क्या बोलते हैं कि ये UPSC लेवल का जो परीक्षा होता है IAS का जो है, जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है सीधे बहाली करना शुरू कर दी है। तो ये तो उसमें तो आरक्षण है नहीं, तो आरक्षण तो उसमें तो इस तरह के टॉप मोस्ट पोस्ट, सेक्रेटरी रैंक, डिप्टी सेक्रेटरी, मान IAS रैंक का जो पोस्ट होता है उसको
लेटरल एंट्री के माध्यम से भर रहे हैं। इसका हमारा संगठन जो है, और हमारा संगठन LIC में चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2 हो, चाहे क्लास 3 हो, चाहे क्लास 4 हो, सारे एम्प्लॉई और जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं वहाँ तक सारे लोग मिल करके इस सरकार के इस आदेश का जो है पुरजोर विरोध करता है। और कल 21 तारीख को जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया, हमारा संगठन जो है पुरजोर उनका समर्थन करता है। हम लोग उसमें माने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सर, सवाल ये है कि जिस तरह सरकार का तो फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जजमेंट कि आप लगा सकते हैं, क्रिमिनल लगा सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं, इसका अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। क्या राज्य सरकार को ये अधिकार देना सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या संवैधानिक है सर? सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मेकिंग नहीं करते हैं, उनको करना भी नहीं चाहिए, और ये एक्स्ट्रा दखल अंदाजी हो गया। कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है ना, सुप्रीम कोर्ट के कहाँ से ये अधिकार मिला? और वो भी जो है 9 जजों के जजमेंट जो है ये इसमें स्पष्ट आदेश दिया है कि क्रिमिनल SC ST में नहीं लागू करेगा और कोटा में वर्गीकरण सब नहीं होगा। लेकिन ये 5 जज मिल करके, 7 में से 5 जज मिल करके तो इनने दो तो विरोध किया है, 2 विरोध किया है। तो इस तरह के जो है ना ये लोग जबरदस्ती थोपना जा रहे हैं। और इसके आड़ में है कौन? इसके आड़ में तो सुप्रीम कोर्ट खाली दिखाने के लिए है। अभी क्या है ना, न्यायपालिका हो गया या ये सर सुप्रीम कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में कहीं ना कहीं वही हम बोलना चाह रहे थे कि अब पहले क्या था, ये पहले बहाली होता था भारतीय न्यायिक सेवा संघ के माध्यम से, और अभी जो है ये कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिए। तो कॉलेजियम एक तरफ वंशवाद का NDA सरकार, भाजपा सरकार वंशवाद का विरोध करता है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो है इनके बेटा, इनके पोता, इनके भाई को जो है जज के रूप में, बाहरी कोई जज नहीं होगा। इसमें स्पष्ट हम लोग का मांग यही है कि कॉलेजियम सिस्टम को बंद करिए और जजों की नियुक्ति जो है UPSC के लेवल में जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से बहाली कीजिए। भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाइए और उसके माध्यम से जजों की बहाली कीजिए। यही है। बहुत सारा केस पेंडिंग है, बहुत सारा, लेकिन सरकार खाली SC ST पे क्यों पड़ी रहती है? कोर्ट इस तरह का परेशान करने वाला फैसला क्यों आते रहता है? आप जानिए रहे ना कि जो मनुवाद लोग जो है, ब्राह्मणवाद लोग जो है, नहीं चाहते हैं कि दलित समुदाय के लोग आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं कि दलित समुदाय के लोग आगे बढ़े, आदिवासी लोग मेन स्ट्रीम में आए। अब तो देखिए उस वक्त क्या था, मनु स्मृति के समय में क्या था कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, है ना। तो कहीं यही सब चीज लागू नहीं करना चाहते? जब आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो कहीं सरकार को ये तो खटक रहा है कि फलाने व्यक्ति जो दलित है अच्छे कपड़े पहन। सरकार के साथ साथ जो है, सारे सरकार नहीं है, सरकार के साथ साथ जो RSS माइंडेड लोग हैं उनको पुरानी परंपरा में फिर बहाल करना चाहते हैं, समझ गए। तो 21 तारीख को आप लोग की तैयारी क्या है? 21 तारीख को पूरा भारत बंद होगा, एकदम चक्का जाम रहेगा। आपका संगठन पूरे देश में है सर, जीवन बीमा पेंशनधारी? हमारे यहाँ ऑल इंडिया ये संगठन मेरा जो है पेंशनर एम्प्लॉइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस SC ST LIC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन जो है पूरे भारत के पैमाने पर है। और पटना जोन में 3 स्टेट आता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पटना जोन में आता है, इसको बोलते हैं ECZ है। तीनों स्टेट मिला के बना है ECZ का मैं महामंत्री हूँ। और ऑल इंडिया पैमाने पर हमारे पास खबर आया है कि आप लोग तन मन धन से पूरे भारत में लग जाइए। तो हमारा जोनल संगठन जो है साथ दे रहा है, इनको साथ देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आपसे लास्ट सवाल सर कि आपके जो भी कर्मचारी है, आप पेंशनधारी के हैं और साथ में जो कर्मचारी अभी सर्विस में है, उन सारे कर्मचारियों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए कल के बनस्पत? कल में हम लोग का पूरी तैयारी है कि जो भी हमारे आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हमने दिया भी है, इसमें स्पष्ट लिखे हुए हैं कि LIC में काम करने वाले प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और ये माने प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी
द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारी लोग इसमें मोरल सपोर्ट के साथ साथ फिजिकल सपोर्ट भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत आपको बता दें कि जिस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जीवन बीमा पेंशन कर्मचारी संघ के महासचिव थे राम प्रवेश पासवान जी, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग 21 तारीख को बंद का समर्थन करते हैं और हमारे जीवन बीमा कर्मचारी के जो भी कर्मचारी हैं वो इनका पूरी जोर शोर से समर्थन करेंगे। जिस तरह से सरकार ने इनका हक और अधिकार छीनने का प्रयास किया है, उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप देखते रहिए वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।